पर डे का ओवर टाइम हमारा चल रहा था आपको ये 14 घंटे 16 घंटे ड्यूटी था। इसमें से 8 घंटा ड्यूटी हो गया और 8 घंटा ओवर टाइम हो गया। लेकिन 18 घंटे 20 घंटे की काम रेगुलर। इतना दूर में मतलब कि लगता है कि आप ही का एक फैक्ट्री यहाँ पर है ना, क्योंकि हनुमान पे जो उतरे हम वहाँ के बाद से जैसे आप ही का मतलब पूरा यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपकी। यहाँ क्या, मेरा पूर्णिया, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, हाजीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, हर जगह मेरा माल जाता है। अच्छा। हाँ, ये देखिए कहीं भी कोई सेल होता है कम, उसका क्वालिटी अच्छा हो और रेट कम हो, तो आप विदेशी माल भेज सकते हैं। सुनते हैं कि मतलब जो दुकानदार लोग रहता है, जैसे गोलगप्पा हो गया चाहे और भी कुछ चाउमीन वगैरह वाला दुकानदार जो होता है, वो बोलता है कि जितना खराब से खराब माल हमको दीजिए लेकिन हमको रेट। सस्ता रेट। हाँ, तो खराब से खराब यूज करें, जैसे कि ये वाला गोलगप्पा प्लेट, हाँ माल तो बढ़िया ही बनेगा ना। खराब में क्या हो, जीएसएम कम से कम होना चाहिए। तो अगर 80 में फिनिशिंग तो होना चाहिए ना इसमें। हाँ फिनिशिंग का। अगर फिनिशिंग नहीं है, पेपर की क्वालिटी लो होगा चलेगा, हाँ हाँ लेकिन फिनिशिंग नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। वो नया जो लगाते हैं उनको क्या होता है कि मशीन तो लगा लीजिए, वो वीडियो में क्या देखें, 25,000 लगाइए या लाखों कमाइए, हाँ हाँ हाँ। ये देखते हैं, इसकी वजह से लोग ज्यादा फंस रहे हैं। हम तो मतलब हम करीबन इसको हमको वीडियो देखते हुए अब तक 4 साल हो गए हाँ और यूट्यूब पे वीडियो हमको देखते हुए 4 साल हो गए हाँ। करीबन। हम्म, लेकिन हम इसी के मतलब के चक्कर में हम रुके हुए थे हम्म, कि वीडियो पे जो भी वीडियो बनाता है वो तो हल्का ना कहीं थोड़ा सा फॉल्स होता है। यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब का वीडियो चलने, ज्यादातर यूट्यूबर जो होता है सब क्या करता है कि उसको अट्रैक्टिव वीडियो बनाने के लिए तो थोड़ा बहुत झूठ बोलता है। इसीलिए हम हमको जैसे कि इस वीडियो हम देखते थे तो हम वीडियो पे विश्वास नहीं करते थे, हम्म, पर एक हमारे ही बगल में एक कंपनी बैठाए हुए था, हम्म, तो हम इसी हमको पता चला कि बगल में वो भी जान पहचान का था हाँ। मतलब, तो हम उनके पास गए, पता किए कि भाई क्या क्या है, कैसे ये बिजनेस है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, क्या मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, और कितना मेहनत है, क्या करना पड़ेगा हमको हाँ, चलाने के लिए। तो उतना ढंग से हमको बता नहीं पाए। कोई प्रॉपर नहीं बता पाता है। नहीं, कोई प्रॉपर और नहीं बता अभी तक पाता में ये भी है, इस बिजनेस को अभी तक लोग समझ भी नहीं पाए हैं। ढंग से। हाँ, हाँ। ढंग से समझ नहीं पाए हैं कि इसमें कितना मार्जिन है, क्या प्रॉफिट है, कैसे लॉस होता है, ये नहीं पता है। इसी वजह से लोग आगे नुकसान में जा रहे हैं। हमको ये चीज समझ में आया हमको आप ही के वीडियो से हाँ, कि आखिर हमको सही भी लगा आपका जो वीडियो बना, तो हमको सही भी लगा कि नहीं, ये वीडियो मतलब कि जो भी बता रहे हैं बिजनेस में अधिकतर इसी कारण ही ये फेल होते हैं हाँ लोग। फेल होते हैं। और रियल बताने के मेरा रीजन क्या है कि प्रैक्टिकल हम इस काम को करते हैं। हम्म। तो जो खुद कोई भी मान सबसे बड़ा आप पे हमको विश्वास करने का कारण यही है कि आप प्रैक्टिकल ये बिजनेस को कर रहे हैं और आप बिजनेस को करते हुए आप इस चीज का नॉलेज दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए जो बिजनेस करेगा वही अपना मतलब ये बता पाएगा कि प्रैक्टिकल जो चीजें होती है वो रियल बता पाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए हम लोग का जो बूढ़ा बुजुर्ग है, हम्म, कोई भी चीज उनसे पूछिए तो अपना जीवन का एक्सपीरियंस ही वो अपना बता पाता है कि हाँ, क्या सही है क्या गलत, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थोड़ा झेल चुके हैं। झेल चुका है। हाँ, तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं, आपका जो वीडियो है ये जो बता रहा है यही सही है। वरना हम आप ही बताइए हम पटना से क्यों आते क्यों आते हैं आप। पटना में भी बहुत सारा बहुत है और हर जगह लोग हैं, हर जगह लोग लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। मिल रहे हैं। आज उनको समझ में ये, जिनको चीज समझ में आ रहा है कि जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वो इस काम को बता रहे हैं, तो उनका जाहिर सी बात है कि सही होगा। तो अच्छा, इस तरह का वीडियो जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं वो कितने परसेंट यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। बहुत कम लगता है। हमें तो आज तक वैसा कोई मिले नहीं, हम नहीं देख पाए हैं जो प्रैक्टिकल काम करके वीडियो डाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस काम में जो सक्सेस है उनके पास समय नहीं। हम तो सक्सेस का वीडियो हम अभी तक देखे ही नहीं। ये हम बताए ना। सक्सेस का ही वीडियो ज्यादातर देखते हैं। हाँ, हम अभी तक में ध्रुव का वीडियो देखे हैं, तो एक और कहीं और का है, उसको देखे कि वो भी अभी अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली। हाँ, तो वो भी मतलब कि थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, समझिए। और एक आपका वीडियो देखते हैं तो दोनों का जो आप लोग का वीडियो है ये एक्सपीरियंस है, बिजनेस का एक्सपीरियंस है। हाँ, क्या आप बिजनेस में कैसे कैसे हम ग्रो किए,
क्या प्रॉफिट है, क्या मार्जिन है, हाँ। कैसे मार्केट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक परसों हमने एक वीडियो डाले हाँ, थे, 10 मिनट का लगभग होगा। वो एक ही वाला है, इसका जो रेट बढ़ गया है। नहीं नहीं, उसके बाद डाले, इसी चीज हुई है क्या नहीं। कि इसको कैसे आप क्या क्या जरूरत है, उसमें बहुत विस्तार में 3 दिन में वीडियो रेडी हुआ है वो। अच्छा। और एक एक मतलब 10-10 सेकंड का रिकॉर्ड कर करके हम एक बना के, हम आपको अभी लिंक भी भेजेंगे, आप देखिए बैठ के विस्तार से। वो वीडियो भी पूरा प्रॉपर हम उस पर बनाएंगे, कैसे कहाँ कहाँ लोग लॉस होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें कोई देखते नहीं है ना। अभी ज्यादा तो कहाँ भाग रहे हैं, वीडियो लोग दिखा रहे हैं यूट्यूब पे कि 25,000 लेकर के आए, उसमें से 3,000 वापस कर दिए, और 23,000 की मशीन हम आपको दे रहे हैं, आप जाके कमाइए। 30,000 तो आप ज्यादा बोल रहे हो, 15-15 हजार में दिल्ली में, हाँ दिल्ली के नोएडा में हाँ, ये सब वीडियो काट कोई दीजिए। दिक्कत नहीं। क्योंकि हम जहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, हाँ, बताता है कि 15,000 रुपया लेकर आइए, मशीन लेकर जाइए, माल ऊपर बनाइए, एक हमको वीडियो चल रहा है, दीजिए। दबा के चल रहा है, हाँ बना बनाए भी हमको दीजिए। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज और है, कस्टमर लोग को ये समझ में नहीं आता है। मान लीजिए अब आप ही है, ये वीडियो देख कि 15 मशीन लीजिए, चाहे जितना भी मशीन लीजिए, और बना के आप हमें दीजिए। ये तो कभी जो लेते हैं ये नहीं सोचते ना कि जो मशीन बेच रहे हैं, अगर पर डे भी एक मशीन बेचते होंगे, या मंथली में अब 15 मशीन ही बेचे, तो साल में कितना मशीन हो गया, और वो कितने साल से वो काम कर रहे हैं। यदि इतना लोगों का माल वो खुद खरीद के बेच रहे होंगे, तो सोचिए पूरा भारत में, पूरा इंडिया में अकेले वो ऐसे सप्लायर बैठे हैं जो कि सबसे मशीन लेते हैं, माल बना बनाए लेते हैं। ये चीज लोग नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ ये सोचते क्या रहे, हमें अगला बोल दिया कि मशीन लीजिए, माल बना के हमें दीजिए, रोज का 2,000-5,000 कमाइए। कि कोई भी बिजनेस करता है ना, तो सोच चालू करने से पहले उसको टेंशन रहता है कि हमारा माल कहाँ जाएगा, नहीं बेच पाए, नहीं बिका तो क्या होगा। क्या होगा। हाँ, अब जब यही ऑफर जब कंपनी वाला दे दिया कि तो भाई माल आप हमको दे दीजिए बना के, तो उसका टेंशन खत्म, केवल 15,000 का माल बनाना है, उसको दिया गया। लेकिन यही तो फंस जाते हैं, यही फंस जाता है। क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं कि वो हमसे बोल रहा है कि आप बना के हमें दीजिए। ऐसे तो सबसे बोलते होंगे वो, तो कितने लोगों का माल वो बेचवा पाते होंगे। नहीं बेचवा पाते वो तो सब। ये वही पॉसिबल है या नहीं है? हमसे लोग पूछते हैं ना कि कैसे मशीन। पॉसिबल है। हाँ, उसको मान लीजिए कि आप उसको एक ही मशीन एक बेच रहा है, और उस सामान को फिर खरीद ही लेगा, हाँ। बनाया हुआ सामान है, फिर वो कहाँ बेचेगा। और यदि वो इतना उसके पास सप्लायर होता माल बेचने, तो मशीन भी बेचता है। हाँ जी। वो खुद 50 मशीन लगा के वो सीधा डायरेक्ट माल बना के बेचता है। अभी यहीं पर कहीं हम देखे वीडियो पर ही, जहाँ पर पटने में है कि खंडवा में है, हाँ वो करीबन लगता है कि 20-22 मशीन बैठा के अपने खुद माल बनाता है, बेचता है। हाँ, खुद जो बना के बेचते हैं ये रियल है, ठीक है। लेकिन जो लोग कस्टमर को, जो भोले भाले इंसान होते हैं, उनको बुला लेते हैं कि 25,000 50,000 माल बना के हमें दो, वो लोग फंस जाते हैं। मान जाता है। उनके लिए सक्सेस नहीं है वो चीज। बात है कि देखिए, देख रहा है कि भाई छोटा रकम 15,000, माल हमको बना के देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और ये हमारे पास है केस आया था वो कि फोन किए, वो बोले कि हमसे वो यही जम्मू कश्मीर वाले का, कि हमसे वो मशीन एग्रीमेंट करा लीजिए, यहाँ आपको माल बना के आपसे लेंगे। हाँ, और 6 महीने का एग्रीमेंट होता है। नहीं, 1 साल की तरह कराए थे। और उसके बाद कोई भी नया बंदा जब आता है मशीन लेता है, तो उसको 2 से 3 महीना लगता है मशीन को समझने में और उसको संभालने में। वो 2-3 महीने बाद जब हमसे जुड़े, जब हम उनको बताए, तो सब कुछ जब सही हो गया, तब वो माल बनाए, उसके पास गए लेकर के, वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? कि वो पूरा आप पढ़े नहीं थे। उसमें लिखा हुआ था कि आप उसको उनको पर मंथ इतना माल आप देंगे, और आप नहीं दे, इसके मतलब आप कहीं और माल सेल कर रहे हो। अब 3 महीने बाद आए, और उसके बाद एग्रीमेंट कराने के बाद 70-80 सिक्योरिटी जमा करवाते कंपनी वाले कि हम आपसे माल लेकर के भिजवाएंगे, आपको माल इतना पैसा भी जमा करना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ कि मशीन सस्ता मिल गया, एग्रीमेंट में जो पैसा आपको जमा किए वो पैसा भी गया आपका, उल्टा आप पे केस भी कर दिया हो कि ये हमसे एग्रीमेंट करवाया माल देने के लिए, लेकिन 3 महीने तक माल नहीं दिया है, ये कहीं और माल बेच रहा था, हमें मतलब चूना लगा दिया और मूर्ख बना दिया हमें ये। तो उसके ऊपर उल्टा केस कर दिया जो मशीन लिया। बताइए वो कहाँ जाएगा मशीन लेकर के? यही यही कारण वो है। तो बर्बादी है रास्ता, ये उनको तो फंस गया, वो पैसा भी डूब गया, मशीन भी फंस गया, उल्टा केस भी हो गया। तो ये सब चीजों से हम लोगों को बोलते हैं कि सावधान रहिए आप, ये सब मत करिए, अपना दम पे अगर कुछ काम करते तो कीजिए, वरना मत पूछिए। हमें लोग बोलते हैं कि मशीन आप देंगे, माल हम कहाँ बेचेंगे। तो हम बोलते हैं, अगर आपके अंदर में जुनून है, जज्बा है कि हम काम को करेंगे, मशीन हम देंगे, रास्ता हम बताएंगे, मशीन चलाने के लिए हम बताएंगे, माल बेचने के लिए हम बताएंगे, लेकिन बेचवाएंगे नहीं। हम आपको रास्ता बता देंगे कि कैसे बेचना है, कहाँ कहाँ बेचना है, कितने में बेचना है, लेकिन हम आपका माल खरीद के हम नहीं बेचेंगे।
क्योंकि अगर वैसा होगा तो मेरे पास खुद मशीनें बहुत सारे हैं, हाँ जरूरत पड़े तो हम और 10 मशीन चालू कर लेंगे, हाँ खुद का बना के बेचेंगे, हम किसी और का नहीं बेचेंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। होता नहीं। हम आपको झूठ हर कोई बिजनेस कर रहा है, अपने लिए बिजनेस हाँ। कर रहा है किसी। तो यदि हम आपको अपना मशीन बेचने के लिए अगर यदि हम झूठ बोल दे आपसे कि आप आइए मशीन लीजिए, बना बनाया माल भी दीजिए, तो वो सिर्फ मशीन बेचने का वो एक फॉर्मूला है फॉर्मूला है। कि हम किसी तरह अपना काम कर लें, सामने वाला मशीन वाला तो कुछ भी करे। तो ये चीज नहीं होता है, ये चीज अगर कोई भूल के भी करता है तो आप खुद फंसते हैं। हम सोचे थे कि जिसमें जिसमें इस बिजनेस के बारे में हमको जानकारी मिला यूट्यूब से, हाँ। और फिर हमें मतलब पता चला कि बगल में भी कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो हम सोचे, हमारे हमारे दिमाग में ये आया कि चलो भाई मिलजुल के बिजनेस करेंगे। ऐसा थोड़ी मान लीजिए कि वो एक दिन में अगर कितना भी पेपर बनाएगा, कितना पेपर बनाएगा, प्लेट थाली, कुछ भी। अगर ये इन आइटम में बात करते हैं ना, तो थाली का आइटम होता है घंटे का 1200 पीस निकलता है, 1000 से 1200। हम कहते हैं कि 10 बोरा माल बनाएगा, 10 बोरा 15 बोरा खाइए। 15 बोरा माल बनाएगा। मान लीजिए जहाँ पर थोक विक्रेता सब है, अगर बड़ा कोई मिल जाए, या उसे या हमें या किसी और को भी, तो मान लीजिए कि हमको मिल गया 40 बोरा 50 बोरा। पर डे का 200 बोरा मिल जाएगा, वैसा चला आएगा। जैसे एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए अगर उसे मिल गया कोई कस्टमर हमें, और हमारे पास पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम उसी चीज को अगला को भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा करो, इतना माल हम बना लेते, इतना माल तुम बना लो, तीनों और मिलके अपना मिलकर उसका काम माल करो। दे हाँ, देते हैं। दे देते हैं। ऐसे हमारा भी बिजनेस बरकरार रहेगा, तुम्हारा भी बरकरार रहेगा। पर ऐसा हमको देखने को मिला ही नहीं। ऐसा कोई नहीं करेगा। हाँ, हमको देखने को मिला ही नहीं। लोगों का सोच क्या होता है कि जो उनको देंगे क्यों ना सारा हम खुद कर लें, हाँ ये सोचता है। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ना कि हम मिल के पार्टनर के तौर पर एक तरफ से या फिर एक जगह है, हाँ, तो चलिए ऑर्डर मेरे पास आ, हम तीनों मिलके उसको पूरा कर पूरा देंगे कर और बड़ा पार्टी को हम पकड़ेंगे सीधा। पकड़ेंगे ना, लेकिन ऐसा कोई करने को राजी नहीं होता। राजी नहीं होता। क्यों नहीं होते? लोग सोचते हैं कि जो उसको आए खुद हम क्यों नहीं कमाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे पॉसिबल है तो आप मान लीजिए कि आप अभी 10 मशीन बैठा है, हाँ। पर मशीन पे आप 10 बोरा माल बना रहे हैं, हाँ। ठीक है। 10 मशीन बनाए हुए हैं तो आपका कितना हो गया, 1000 बोरा। हाँ। ठीक है, मानते हैं हमको 2000 बोरा का कम ऑर्डर आ गया। अब 10,000 बोरा बना पाइएगा, 10,000 बोरा तो आपको नहीं बन पाएगा। हाँ। तो अगर वो चीज अगर दूसरे को अगर हम हेल्प कर दे कि भाई तुम बनाओ, हमने तुमको सेल करवा दे, हाँ। तो हम ऐसा कुछ सोचे हुए थे, अच्छा। पर हमको सक्सेसफुल नहीं लगा। हम सोचे कि छोड़ो अब इसको, अब अपना ही कुछ करते हैं। इसमें है कि यदि अपना करते हैं, अपना में स्टार्टिंग में महीना 2 महीना समय लगता है, क्योंकि अभी आप नए हैं, मार्केट में कोई आपको जानता नहीं हो और इस लाइन में कोई नहीं जानता है। यदि आप ये काम करते हैं और मार्केट कंटिन्यू आप करते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो आपका मार्केट बनता है जल्दी। और उसमें रेट का ज्यादा सबसे बड़ा जो मार्जिन है इसमें, मार्केट बनाने का फॉर्मूला जो रेट का है। क्वालिटी अच्छा हो, रेट कम हो, तो आप कितना भी कहीं भी आप बैठे रहिए, आपका माल बिकेगा। मेरा यहाँ से पूर्णिया, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, हाजीपुर, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, सब जगह जाता है। क्या वहाँ पे कंपनी नहीं होंगे? होंगे। जरूर हो गया। सबको सब जगह ये लगा हुआ है। लेकिन यहाँ से 100-100 बोरा का माल जाता है, 100-100 बोरा गाड़ी में भर के जाता है। मेरा जो भी ऑर्डर आता है, 50 बोरा, 100 बोरा, 200 बोरा, 500 बोरा, एक एक पार्टी का ऑर्डर लिखाया जाता है एक बार में ही। आप उसको महीना में मुझे बना के या 2 महीना मुझे बना के, तो उसका काम रुकना नहीं चाहिए। अगर जरूरत है उसको 20 बोरा का, 20 बोरा जैसे पहुंचाइए। इस बार लगन में पर डे का 100 बोरा ऑर्डर था हमारा पैसा में, लेकिन हम बना पाए कितना, 70 बोरा पर डे का। और रोज का 2 गाड़ी माल निकल रहा था, 35-35 बोरा सुबह, 35 शाम, 35 सुबह, 35 शाम करके निकाल देते। अभी थाली पे 4 मशीन चल रहा था, और उस पुराने वाले में से तो थाली पे 2 मशीन चल रहा था, तो भी वही स्थिति था। अब उसमें से इसमें आए, सोचे यहाँ जगह बड़ा है, मशीन बढ़ गया तो ऑर्डर हम मेंटेन कर लेंगे। लेकिन इसमें आए तो इसमें और ऑर्डर डबल हो गया। 6 साल का रिकॉर्ड। ये 7 फीट पे आता है। हाँ, ये 7 फीट पे, ये अंडरग्राउंड है। अच्छा, हाँ, ये जब ऊपर बनेगा ना, ये जो गेट है ये बंद हो जाएगा, सीधा सीढ़ी ऐसे ऊपर हो जाएगा। यहाँ ऑफिस ऊपर बनेगा और उसके बाद यहाँ से आके फिर अंदर नीचे आना, वो जो सीढ़ी वाली ये है। बिजनेस कब से चालू किए हुए हैं? ये दिल्ली में हम 2017 में स्टार्ट किए। आपको कैसे मालूम? तो हम किसी और लाइन में थे, हम बनाते थे कार्टून बॉक्स, जैसे नाखुन पॉलिश का डिब्बा हो गया, हाँ, नेहा मेहंदी का हो गया, सतरंग मेहंदी का हो गया। पहले टीवी पे आ रहा था ये रुद्राक्ष कवच, साई कवच, लक्ष्मी कवच, ये सब का बॉक्स हम बनाते थे। टीवी, फ्रिज, मोबाइल में डिब्बा, तो उसी में इसका बॉक्स हम कहीं देखे पटना में हैं, बहुत पटना जगह, में देखे, कहीं पटना में बन बहुत गया जगह फैक्ट्री है। हाँ।
हम उस लाइन का ऑलराउंडर मास्टर। अच्छा 14 साल उसमें नौकरी की है, 2006 से 2020 तक। हाँ, और 17 में ये काम चालू हम किए थे। लेकिन 17 में दिल्ली कैसे, हाँ कैसे चालू किए, जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे वो पूरा कंपनी को हम टेंडर ले रहे थे ठेका पे। अच्छा और उसमें जो भी वर्कर थे मेरे थे। अच्छा कंपनी से हम पीस रेट पे माल बनाते थे। मशीन कंपनी का था, सारा मटेरियल उनका होता था, लेबर मेरा होता था। और सारा हम पीस रेट पे माल बना के, लेबर कैसे आप कलेक्ट करते थे? लेबर सारे मेरे पास जो जानकार थे, हम वहां पे अभी भी जाइएगा उस एरिया में तो लोग ठेकेदार के नाम से हमें जानते हैं। हम ठेका पे काम करते थे, तो हम अपना लेबर अपने हिसाब से हम रखते थे। अब बहुत पहचान हो गया था, 14 साल कहीं पे ये रहना। ठेकेदार